जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का। राजा इंद्रद्युम्न ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे। फिर आपने वहाँ के दिव्य वृतांत को भला कैसे जान लिया? विद्यापति जी कहने लगे, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी श्री विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहाँ दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वह विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन और ये माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली ये बहुमूल्य माला लक्ष्मी जी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता तथा पाप का संहार करने वाली है। इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलाचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह अर्थात वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालुका द्वारा ढका हुआ है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वटवृक्ष भी है जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य देव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिण नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है। वहाँ जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके बीचों बीच में शंख चक्र गदाधारी इंद्रनील मणिमय भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा ही शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुखचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण हो जाता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुखकोण वैसे कभी बने ही ना हो। मंद मंद मुस्कान वाले अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए भी आदर्श बने हुए हैं। मछली की आकृति वाले कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुखचंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के मन में दक्षिणावर्ती शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक लंबी उनकी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंबों के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह और भी मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों, पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंगन, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित है। भगवान अपने चारों हाथों में चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है।
वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा सभी अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान श्री विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी दोनों उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का ही दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले हर प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग भी खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देवयज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की तरह प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और इस समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन और सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत मैंने आपसे निवेदित किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब इंद्रद्युम्न बोले, भगवन, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। मुझे आपकी कही गई हर बात पर पूर्णतः विश्वास है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं तो धन्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतोभावेन वहाँ की यात्रा करूँगा और इस राज्य और बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी का पूजन करूँगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूँगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण तो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आता देखकर राजा अचानक उठकर खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य और आचमनी निवेदित करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के दूसरे स्वरूप अर्थात देवर्षि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है, कृपा कर बताइए। भक्ति और विनय से सराबोर राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मादि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना तो उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से भरे हुए इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है।
एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की तरह जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सबका सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का क्या रूप है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कृपया इनका भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रद्युम्न को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।